गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने PDE यानी कि पीपुल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के पार्ट फर्स्ट को लेकर आए हैं, जो हमारे NTA UGC नेट का यूनिट 9 है फ्रेंड्स। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट को समझना होगा कि इन्वायरमेंट क्या है। फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट को हम पर्यावरण कहते हैं, जो परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। परि का जो मीनिंग होता है उसे हम कहते हैं चारों ओर, और आवरण का अर्थ जो होता है उसे हम कहते हैं घेरे हुए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम पर्यावरण कहेंगे या फिर इन्वायरमेंट कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पर्यावरण जो होता है उन सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की एक यूनिट होती है जो किसी भी इकोसिस्टम यानी जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसको इफेक्ट करता है, उसके लाइफ स्टाइल को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमें ये जानना है कि जो इन्वायरमेंट है उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, यानी किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आता है लिथोस्फीयर। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड? इसे हम स्थल मंडल कहते हैं। इसमें हमारे जो मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, और जो सोल्स है यानी मिट्टी है, इन सारी चीज़ों से बना हुआ होता है। ये हमारे पृथ्वी का वाह्य हम कह सकते हैं, जो चट्टानी भाग होता है उसे कहते हैं। इसके बाद हाइड्रोस्फीयर होता है फ्रेंड्स। हमारा जो धरती है वो 70% वाटर से घिरा हुआ है, और यही भाग जो होता है इसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, यानी कि जल मंडल कहते हैं। इसमें हमारे सीज हो गए, ओशियंस हो गए, लेक हो गए, ये सारी चीज़ें जो है कि आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर। इसे हम वायुमंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ गैस का एक आवरण बना हुआ है उसे ही हम क्या कहेंगे फ्रेंड? एटमॉस्फेयर कहेंगे। ये जो आवरण होता है, ये जो गैस होता है, वो किससे बनता है? जो ये वायुमंडल जो होता है वो किससे बनता है? वो हमारे गैस, जल वाष्प तथा धूल कण के मिश्रण से बनता है। इसके भी 6 स्फीयर होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम देख सकते हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो ये 6 लेयर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो होता है जिसे हम कह सकते हैं इन तीनों का जो जहाँ पे मिलन होता है, यानी कि जिन स्थान पर ये तीनों मिलते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, उसे हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर या जैवमंडल। तो ये हम कह सकते हैं कि जैवमंडल पृथ्वी का वह हिस्सा होता है जहाँ पे लाइफ संभव है, पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे इन्वायरमेंट के सारे चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स। हमें आगे जो पढ़ना है उसे पढ़ने के लिए, उसे जानने के लिए हमें इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ये क्या है फ्रेंड? ये पर्यावरणीय संरक्षण की बात कर रहा है। हम अगर पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो ये वह होता है कि जो हमारे चारों ओर फैले आवरण है उसके संरक्षण की बात कर रहे हैं। इसे अनुकूल बनाए रखने के लिए कैसे रखा जाए, ये सारी चीज़ें जो है कि करने के लिए इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा इन्वायरमेंट है और जो प्राणी है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है, वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसलिए ये और भी जरूरी होता है। तो ये हमारे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात रही। ये 2 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, एक तो फेवरेबल होता है और एक अनफेवरेबल। फेवरेबल यानी कि जो जीवधारियों के अस्तित्व की रक्षा करे, डेवलपमेंट करे और उनका प्रोग्रेस करने में सहायक हो, उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? फेवरेबल कहेंगे। और जो इन सारी चीज़ों में बाधा डाले उसे हम अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कहेंगे। अब बात आती है फ्रेंड्स कि ये कंजर्वेशन की बात क्यों की जाती है। फ्रेंड्स, हमारे जो प्राणी हैं, मतलब कि ह्यूमन बीइंग हैं, उनके लाइफ के लिए और पृथ्वी के समस्त जो नेचुरल कह सकते हैं इन्वायरमेंट है, उसमें जो है कि घनिष्ठ रिलेशन होता है। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड, उसको आजकल एक जो फैक्टर है बहुत ही परेशान कर रही है, वो फैक्टर है फ्रेंड्स पॉल्यूशन। क्या है? प्रदूषण। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरे संपूर्ण पृथ्वी को दूषित करते जा रही है। तो इसलिए हमें इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पे सोचना पड़ रहा है। और आज हम देख सकते हैं कि विश्व के, यानी कि विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे इन सारी चीज़ों के लिए जो है सोचा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले 1992 में जो है ब्राज़ील में एक सम्मेलन हुआ, जिसे हम पृथ्वी
कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, अर्थ कॉन्फ्रेंस, उसमें जो है कि इस पर चर्चा की गई। उसके बाद 2002 में जो है कि इस कंजर्वेशन की बात की गई, जो जोहान्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था उसके तहत। तो हम ये देख सकते हैं कि विश्व के सभी देशों को इस पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए बहुत सारे सजेशंस दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन से ही हम देख सकते हैं कि जो धरती है उस पर लाइफ संभव है, उसको लाइफ को जो है सिक्योर किया जा सकता है इस कंजर्वेशन के थ्रू ही। तो आई होप कि ये इन्वायरमेंट के सारे पोर्शन आप लोग को क्लियर हुए होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट के जो है कि जो पोर्शन है उसको क्लियर होने के बाद हम डेवलपमेंट पे आते हैं। डेवलपमेंट क्या है, यानी कि विकास। फ्रेंड्स जो हमारा इन्वायरमेंट होता है और जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी है फ्रेंड्स, और इसको हम इन दोनों में से हम किसी को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों में किसी की भी उपेक्षा करना ह्यूमन लाइफ के लिए जो है डेंजरस होगा, उसके अस्तित्व जो है संकट में पड़ सकता है। तो इसलिए हमें ऐसे डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों के लिए अनुकूल हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं जो है नेक्स्ट एमडीजी। एमडीजी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये क्या है फ्रेंड, ये 2000 में यानी कि 2000 में यूएन के थ्रू, यूएन की जो असेंबली, जनरल असेंबली है, उसने एक गोल को अपनाया, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का प्रपोजल पारित किया, जो 2015 तक जो है कि इस टारगेट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 8 जो है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट गोल की बात की गई और 18 एसोसिएटेड टारगेट रखे गए। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। तो इसमें जो है कि उस समय 189 मेंबर्स जो है इस पर सिग्नेचर किए, और 22 इंस्टीट्यूशनल जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इसके लिए संकल्प लिया था। प्रेजेंट में इसके जो मेंबर्स हैं वो 193 हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इन जो लक्ष्य है इसको पूरा करने के लिए जो है संकल्प लिए आपस में मिलकर, तो उस लक्ष्य को यानी उस गोल्स को हम 1 बाय 1 करके समझते हैं फ्रेंड्स। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप देखिएगा। इसमें सबसे पहले है हमारा पावर्टी और हंगर, सेकंड है जो पब्लिक प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन यानी कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है, और इसके बाद है जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि शिशु मृत्यु दर की बात की गई है। उसके बाद है मैटरनल हेल्थ यानी मातृत्व स्वास्थ्य की बात की गई है। उसके नेक्स्ट है HIV एड्स और मलेरिया तथा जो है कि अन्य जो बीमारियां हैं उसे छुटकारा पाना इसका लक्ष्य था। इसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी कि पर्यावरण की सततता बनाए रखना। इसके बाद लास्ट है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट यानी कि वैश्विक जो साझेदारी है या वैश्विक रिलेशनशिप की बात करें, वो विकास के लिए संभव बनाना, उसको जो है कि स्थापित करना भी इसका लक्ष्य रखा गया। तो फ्रेंड्स इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया ने कौन कौन से गोल्स को अचीव अभी तक कर लिया है। इसमें सबसे पहले हमारा आता है HIV एड्स की बात करें तो ये इसको इंडिया ने इस पे जो है अचीवमेंट पा ली है। उसके बाद है पावर्टी की बात करें, इस पे पा ली है, और हमारा जो ये सार्वभौमिक एजुकेशन यानी प्राथमिक एजुकेशन की बात की गई है, इसको पा ली है। और इसके बाद जो है हमारे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है यानी कि शिशु मृत्यु दर है, उस पे भी अचीव कर लिया है इंडिया ने, 2015 तक प्राप्त कर लिया था। और जो भी अन्य गोल्स हैं उसको प्राप्त करने के लिए इस डायरेक्शन में प्रयासरत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि ये सारी जो गोल्स हैं क्लियर हो गए होंगे आप लोग को। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन से गोल हैं एमडीजी के, इस पर भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, तो इसे मेमोराइज कर लीजिएगा, 8 जो गोल दिए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एसडीजी, इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फ्रेंड्स जब हमारा एमडीजी 2015 में मतलब कि उसका जो
टारगेट प्राप्त करने की जो स्थान है वो आ गया, तो उसके बाद से जो हमारे एमडीजी का नेम चेंज होकर एसडीजी हो गया, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया। तो इन लक्ष्यों के मतलब जानने के पहले हमें जो है ये गोल्स हैं उसको समझने से पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है कि एसडी क्या है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि ये ऐसा डेवलपमेंट होता है जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के हितों से कोई समझौता किए बिना जो प्रेजेंट की पीढ़ी है कि सभी ज़रूरतें पूरी करती है, यानी कि जो फ्यूचर में हमारी जनरेशन है उसके लिए उसको कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़े, और जो प्रेजेंट की जो जनरेशन है उसकी नीड भी पूरी हो जाए, यानी कि फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को ये देखने का काम करता है, ऐसे डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है 1970 में एक कोको योग अनाउंसमेंट यानी घोषणा की गई थी, जिसके तहत जो है ये कहा गया था कि विकास वह क्रिया हो जो पर्यावरण विनाश के बिना अनुकूलतम संतुष्टि करे, तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ऐसा इस अनाउंसमेंट, इस घोषणा में पहली बार कहा गया। इसके बाद 1985 में एक डोसमैन मॉडल आया। इसमें जो है 3 चीज़ों की बात की गई। एक है हमारे इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि पारिस्थितिकी सततता की बात की गई, बेसिक रिक्वायरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस की बात की गई, आत्मनिर्भरता। इन तीनों के आधार पर ही विकास के कार्यों को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट है 1987 में जिसमें WCED के थ्रू एक जो है कि हम कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। प्रेजेंट में इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ब्रेटलैंड कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें एक रिपोर्ट जो है कि साझा किया गया जिसका नाम था आवर शेयर्ड फ्यूचर रिपोर्ट। इसका जो टाइटल था वो है इंटरजनरेशनल इक्विटी इन रिसोर्स यूज इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके थ्रू भी यही बातें कही गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है जो बिना वर्तमान मांगों, जो भी आकांक्षा है, अभिलाषा है, उसकी बलि चढ़ाए बिना भविष्य की जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकता को समझना, यानी कि उसकी पूर्ति करने का प्रयास करना भी इसका उद्देश्य होना चाहिए। तो इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया फ्रेंड। इसके बाद 2015 की बात आती है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा जो MDG है वो उसका जो टाइम ड्यूरेशन था, एक लक्ष्य प्राप्त करने का जो सीमा था वो फुलफिल हो गया था। तो उसके बाद ये SDG आ गया। तो उस टाइम में जो है कि SDG के जो गोल्स हैं उसको बनाए गए। तो इसमें जो है 17 गोल्स। फ्रेंड, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि SDG के कितने गोल्स हैं, तो वो हैं फ्रेंड्स 17। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है कि एजेंडा रखा गया 2030 एजेंडा। तो इसका जो है कि सितंबर 2015 में महासभा जो भी था, महासभा के जो मेंबर थे उनके थ्रू किया गया। तो इसमें ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड करके जो है कि एक एजेंडा बनाया गया 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इस संकल्प को लिया गया कि जो है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। इसका जो फ्रेंड्स एक यूनिवर्सलिटी हम कह सकते हैं सिद्धांत, सार्वभौमिक सिद्धांत जो अपनाया गया वो था नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई पीछे न छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो प्रभावी हुआ हम कह सकते हैं 1 जनवरी 2016 में इसको जो प्रभाव में आया, यानी कि स्टार्ट कब हुआ, वो इस दिन को स्टार्ट हुआ। फ्रेंड्स, ये जो 2030 एजेंडा है इसका ये उद्देश्य था कि जो है कि हम कह सकते हैं कि अधिक संपन्न, अधिक समतावादी, अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना इसका उद्देश्य था, जो 2030 एजेंडा। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड, 2030 एजेंडा किसके लिए है, तो वो हमारा किसके लिए है, SDG यानी कि इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट की बात करता है। तो चलिए हम इसके SDG के गोल्स पे डिस्कशन करते हैं 1 बाय 1 करके। फ्रेंड्स, इसके 17 गोल्स हैं। फर्स्ट गोल क्या है फ्रेंड्स, वो है हमारा पावर्टी, यानी कि पावर्टी को
पूरी तरह से ख़त्म करना, हर जगह से समाप्त करना। हमारे MDG में भी ये गोल था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी उसको लेकर चला गया। इसके बाद नेक्स्ट है हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव न्यूट्रिशन, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि इन सारी चीज़ों को देखा गया, यानी कि संपोषणी कृषि को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा को, पोषण सुधार लाना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हेल्दी लाइफ की बात की गई, यानी कि स्वस्थ जो जीवन होता है उसको डिसाइड किया गया, सबकी वेलबींग की बात की गई, जो एवरी एज यानी कि सभी उम्र के लोगों के फिटनेस की बात की गई। उसके बाद नेक्स्ट लक्ष्य ये रखा गया फ्रेंड्स, इंश्योरिंग इंक्लूसिव इक्वल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग रीडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यानी कि शिक्षा एजुकेशन को सुनिश्चित करना और सबके लिए आजीवन पठन पाठन के अवसर को बढ़ावा देना। इसके बाद नेक्स्ट गोल ये था फ्रेंड्स, जेंडर रिलेटेड इक्वलिटी और एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, सभी महिलाओं और लड़कियों का समृद्धि करना और लिंग समानता की बात की गई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट गोल है फ्रेंड्स इसके SDG के, वो है वाटर और सैनिटेशन की बात की गई कि किस तरीके से जो भी यानी कि कह सकते हैं कि जल और स्वच्छता की उपलब्धता जो है उसके मैनेजमेंट की जो है मैनेजमेंट को डिसाइड करना, ये इसका जो है 6वां गोल था। इसके बाद नेक्स्ट है सस्टेनेबल रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, यानी कि जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य रखा gया। इसके बाद है टू प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्वालिटी बेनिफिशियल फेयर एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए रोजगार को बढ़ावा देना, स्थानीय समावेशी सतत आर्थिक विकास पूर्ण जो हो। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो कि कह सकते हैं लचीली अवसंरचना, यानी कि फ्लैक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। और उसके बाद जो है कि एक प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी हमारी औद्योगिकरण है उसको बढ़ावा देना और नवोन्मेष यानी कि नई चीज़ों को प्रोत्साहित, इंकरेजिंग इनोवेशंस को प्रोत्साहित करने की बात किया गया। इसके बाद नेक्स्ट गोल जो है ये था फ्रेंड्स की रिड्यूस फर्दर इक्वलिटी विद इन कंट्रीज एंड आल्सो अमॉन्ग देमसेल्फ, यानी देश के भीतर, कंट्री के भीतर आपस में भी असमानता को कम करना, उसका उद्देश्य रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ह्यूमन सेटलमेंट्स, यानी कि मानव आवास की बात की गई। वो कैसी हो फ्रेंड, वो सेफ हो, फ्लैक्सिबल हो और सस्टेनेबल हो। जो भी आवास है, जो शहरों में है मानव बस्तियों को, जो भी मानव बस्ती है उसको हम कैसा होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, सुरक्षित, लचीला और संपोषणी बनाना, ऐसा उद्देश्य रखा गया। इसके बाद है इंश्योरिंग सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, जो भी हमारे खपत है, उत्पादन है, उसके पैटर्न को भी डिसाइड करना, इसका उद्देश्य रखा गया, इसके जो है लक्ष्य रखे गए। इसके बाद है जो भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित खतरे हैं, यानी उसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक कार्रवाई, इमीडिएट एक्शन की बात की गई कि ऐसे जब खतरे आए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तो इमीडिएट एक्शन लिया जाए। इसके बाद है नेक्स्ट ओशियन, सीज एंड मरीने रिसोर्सेज को जो है उसका संरक्षण करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, यानी कि उसका जो यूज हो और जो उसका विकास हो, दोनों सस्टेनेबिलिटी के तरीके से किया जाए। जो समग्र विकास की बात की जा रही है फ्रेंड, उसके थ्रू जो है कि इसको करने की बात की गई। इसके बाद है फ्रेंड्स जो भी हमारे सिस्टम है, यानी इकोसिस्टम है, धरती के पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका संरक्षण करना, उसका प्रोटेक्शन करना और पुनरुद्धार करना, और उसके साथ साथ उसके उपयोग, उसके यूज को बढ़ाना, सस्टेनेबल यूज को बढ़ावा देने के लिए जो है कि लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जो है एक शांतिपूर्ण कह सकते हैं पीसफुल और समावेशी सोसाइटी, यानी कि इंक्लूसिव सोसाइटीज किसके लिए फ्रेंड्स, संवर्धन करने के लिए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए किया गया और सबके लिए जो है जस्टिस
अवेलेबल हो, वो संभव हो, वो चीज़ों को ध्यान रखा गया और सभी स्तरों पे जो है अकाउंटेबिलिटी और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना भी इसका लक्ष्य रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स 17, ये लास्ट हमारा जो है कि लक्ष्य है एसडीजी का, वो है कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन जो मेथड है उसको सुदृढ़ करना यानी उसको स्ट्रॉन्ग करना और संपोषणी विकास हेतु जो ग्लोबल पार्टनरशिप है यानी साझेदारी है उसका भी सस्टेनेबल यानी पुनः सक्रिय करने की बात की गई, ये भी इसका लक्ष्य रखा गया है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे एसडीजी के 17 गोल्स हैं जो हमारे जो 2030 एजेंडा है उसके थ्रू अपनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड पे। अब बात आती है फ्रेंड्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत जो है भारत का क्या जो है कि रोल है, इसके तहत ये क्या कर रहा है भारत इसके क्षेत्र में। फ्रेंड्स इसके हम देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो भी काम है, जो भी वर्क है इसके इम्प्लीमेंटेशन पे यानी कि मॉनिटरिंग का जो काम होता है वो उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके थ्रू जो है किस ऑफिस के थ्रू किया गया है फ्रेंड, वो है हमारा नीति आयोग। यानी कि सारा जो कार्यभार है उसके डेवलपमेंट की जो जिम्मेदारी है वो सारा हमारा नीति आयोग कर रहा है। और इसके अतिरिक्त जो भी राष्ट्रीय संकेतक यानी कि नेशनल इंडिकेटर्स से रिलेटेड जो तैयार करने के काम है वो किसको दिया गया है, वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स, यानी कि जो सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय है उसके थ्रू नेशनल इंडिकेटर्स को तैयार करने का काम दिया गया है और कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग का काम किसको दिया गया है, वो है नीति आयोग। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि इंडिया में कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन मॉनिटरिंग कर रहा है या नेशनल इंडिकेटर्स को कौन प्रिपेयर कर रहा है। तो वो दोनों ही यही मिनिस्ट्री है, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स है। तो इसे आप देख लीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। भारत फ्रेंड जो इंडिया है वो बहुत ही लंबे समय से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ने का एक प्रयास कर रहा है। इसमें जो है कि हम कह सकते हैं एक फंडामेंटल थ्योरीज को भी अपनाने के लिए डेवलपमेंट का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, शामिल किया है। तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो भी इम्प्लीमेंटेशन किए जा रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है अपना लिया है, एक तरह से हम देख सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देख सकते हैं कि कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य के अकॉर्डिंग है। तो वो जो प्रोग्राम्स हैं वन बाय वन करके देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले है मेक इन इंडिया, यानी कि जो है कि मेक इन इंडिया का जो काम होता है वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्लीन इंडिया मूवमेंट, ये क्या है, स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत आंदोलन जो भी किया गया उसके वो भी हमारे इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इसके बाद है सेफ डाटर टी स्टार्टर, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो भी इसी के तहत किए जा रहे हैं। इसके बाद है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण जो पेयजल कार्यक्रम है वो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत किए जा रहे हैं। उसके बाद है पीएम हाउस स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो भी इसी के तहत किए जा रहे हैं। इसके बाद है एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम होते हैं वो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है फ्रेंड्स, ये भी हमारा जो है कि इसी के तहत हो रहा है। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है इंडिया में किया जा रहा है और उसी के हिसाब से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इंडिया एंड इंडियन जो गवर्नमेंट है और UNSDF क्या है फ्रेंड। ये हमारा 2018 से 2022 तक का एक टारगेट है, इसमें बहुत सारे लिए गए हैं। ये पहली बात ये होता है कि फ्रेंड ये UNSDF क्या है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ये इसके तहत जो है सितंबर 2018 में जो हमारी नीति आयोग है उसके जो कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और भारत के UNO के स्थानीय जो समन्वयक हैं यूरी अफनासी ने इस पे जो है कि सिग्नेचर किया, इस पे हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे जो फील्ड हैं उसको
उस पर फोकस डाला गया वो है हमारा पावर्टी, अर्बनाइजेशन, हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज, हेल्दी एनर्जी और जो भी डिजास्टर से रिलेटेड है, स्किल्स की, एम्प्लॉयमेंट की, जेंडर इक्वलिटी, यूथ डेवलपमेंट, ये सारे चीज़ें इस अंतर्गत जो है शामिल हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स 11,000 जो है कि करोड़ जो है पैसे प्लान किए गए हैं खर्च करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट एक दूसरे से कोरिलेट है। उसके बिना जो है मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के से जो है कि पूरक है। इसके बिना मतलब कि किसी को हानि पहुंचाए बिना हमें जो है एक डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।